हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन पढ़ा था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बेस्ड जो है कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे। आज उसी पर कुछ और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व 2 का पावर x प्लस 3 है, प्लस 2 का पावर x प्लस 2 है, प्लस 2 का पावर x प्लस 1 है, इक्वल्स टू 7 टू दी पावर x प्लस 7 का पावर x माइनस 1। और इससे आपको x निकालना है। सॉल्व करने का मतलब इसमें जो भी अननोन गिवन है उसका वैल्यू निकालना है। अननोन में x दिया हुआ है, इसलिए इससे आपको क्या निकालना है, x निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करके x निकालते हैं। प्रॉपर्टी आप लोग एक पढ़े हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अंडर 10th आप लोग पढ़े हुए हैं। x टू दी पावर m प्लस n जो है ये किसके इक्वल आता है, x का पावर m इंटू x का पावर n आता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करना है। ये 2 का पावर x प्लस 3 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3। ये 2 का पावर x प्लस 2 क्या लिखेंगे, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2। ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1। ये 7 टू दी पावर x, ये आएगा 7 का पावर x इंटू 7 का पावर माइनस 1। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम कर दिए। अब यहाँ पर 2 का पावर x जो है कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 का पावर x कॉमन करते हैं, यहाँ 2 का पावर 3 आएगा, ये 2 स्क्वायर आएगा, ये 2 का पावर 1 आ जाएगा। अब यहाँ 7 का पावर x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 का पावर माइनस 1 मतलब 1/7 आता है। अब ये 2 का पावर x, ये 2 का पावर 3 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 2 आएगा, ये 7 टू दी पावर x आ गए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 7 इंटू 1, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 आ जाए। अब यहाँ ये सबको प्लस करेंगे आप, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 क्या आएगा 14 आ जाए। ये 7 का पावर x इंटू 7 प्लस 1 8 बाय क्या होगा 7 आएगा। अब जिसमें जिसमें x का टर्म है उसको LHS में ले आते हैं, जिसमें जिसमें x नहीं है उसको RHS स्थान पे करते हैं। तो 2 का पावर x को LHS में रहने देते हैं और 7 टू दी पावर x को LHS में लाएंगे, डिवाइड में आ जाए। ये 14 मल्टीप्लाई में है तो 14 से डिवाइड करेंगे, ये 8/7 इंटू डिवाइड में क्या होगा 14 आ जाए। अब इसका पावर और इसका पावर सेम है, दोनों आपका डिवाइड के फॉर्म में आ गए। डिवीजन के फॉर्म में अगर नंबर रहता है और दोनों का पावर अगर सेम रहता है, आप बेस को एक साथ करके होल का पावर x लिख सकते हैं। इसको 2/7 का पावर x लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर ये 8 से कैंसिल होगा, मतलब ये 2 4 जा क्या होगा 8 आ जाएगा। आइए करेंगे 2 7 जा, 2 7 जा क्या होगा 14 आ जाएगा। अब ये 4/7 इंटू 7 को लिख सकते हैं 2/7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 आएगा। ये 2/7 इसका पावर x आ गया इक्वल टू आ गया 2/7 इसका होल स्क्वायर आ गया। अब LHS RHS का बेस इक्वल है। दो नंबर अगर इक्वल रहेगा और दोनों का बेस अगर सेम रहता है उसका पावर क्या होता है, सेम होता है। LHS का पावर x है और RHS का पावर 2 है, इसलिए x किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। ये आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज। एक इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मतलब उसमें जो भी अननोन गिवन है उसका वैल्यू निकालना है। 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 2 का पावर x प्लस 3 माइनस 2 का पावर x प्लस 4 है, ग्रेटर देन 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 5 का पावर x प्लस 2। इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 है, पावर में 6 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 5x है, लेस देन 25/4 है। नेक्स्ट एग्जांपल है x का पावर, x के पावर में log x टू दी बेस 10 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये पावर में ही
माइनस 3 log x टू दी बेस 10 प्लस 1 है, ये ग्रेटर देन 1000 है। इसको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इन इक्वलिटीज को सॉल्व करने का मतलब इसमें जो भी अननोन गिवन है उसका वैल्यू निकालना है। अननोन में x दिया हुआ है, मतलब इससे आपको x निकालना है। आइए 1 नंबर एग्जांपल पे जो गिवन है उसको लिखते हैं। 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 2 का पावर x प्लस 3 माइनस 2 का पावर x प्लस 4 ग्रेटर देन है 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 5 का पावर x प्लस 2। अब ये x का पावर m प्लस n के फॉर्मूला पर आ गए। x का पावर m प्लस n क्या आता है? x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। उसी प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करना है, उसी प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करना है, उसी प्रॉपर्टी का यूज यहां भी करेंगे और उसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहां भी करते हैं। अब ये 2 का पावर x यहां कॉमन करते हैं, तो 2 का पावर x कॉमन करेंगे, ये 2 स्क्वायर आएगा माइनस 2 क्यूब आएगा माइनस 2 का पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ 5 का पावर x कॉमन कर लेते हैं, ये 5 आएगा माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 का पावर x आ गया, ये 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 का पावर 3 8 आएगा, 2 का पावर 4 16 आ जाएगा। यहाँ आ गया 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ये 2 का पावर x इंटू ये 4 माइनस 8 तो माइनस 4, माइनस 4 माइनस 16 जो है माइनस 20 आ जाएगा। ग्रेटर देन ये भी क्या आ गया माइनस 20। अब माइनस 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, आप माइनस 20 से डिवाइड करेंगे। माइनस 20 को डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, इन डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ये निगेटिव है। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या अगर डिवाइड करेंगे जो इनइक्वलिटी रहता है उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है। यहाँ माइनस 20 मल्टीप्लाई है, माइनस 20 से डिवाइड करेंगे तो LHS में डिवाइड किया माइनस 20 से 2 का पावर x आएगा। RHS में डिवाइड करेंगे तो 5 का पावर x, क्योंकि माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 20 निगेटिव नंबर है, डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ ग्रेटर है तो लेस आएगा। अब ये 5 टू दी पावर x को लिख सकते हैं 5 का पावर x इंटू 1, तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आए। अब 5 का पावर x मल्टीप्लाई में है, इससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बताए थे किसी इनइक्वलिटी के दोनों तरफ आप जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं उसको पहले चेक करते हैं उसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव आएगा तो डिवाइड करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, अगर नंबर नेगेटिव आएगा डायरेक्शन चेंज कर जाए। ये 5 का पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए थे कि जिस फंक्शन का बेस कांस्टेंट रहता है और पावर वेरिएबल रहेगा और बेस में जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और 1 के इक्वल अगर नहीं आता है उस फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट में 5 है, 5 का वैल्यू जो है पॉजिटिव भी आएगा और 5 1 के इक्वल भी नहीं आता है, इसलिए 5 टू दी पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आपको प्रीवियस लेक्चर में ही समझाए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है x के ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव आता है, इसलिए 5 टू दी पावर x जो है ये ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए 5 टू दी पावर x से डिवाइड कर सकते हैं। LHS में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, RHS में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आएगा। लेकिन 5 का पावर x पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पर 2 का पावर x और 5 का पावर x जो है डिवाइड में आ गया है, लेकिन दोनों का पावर क्या है x है, मतलब सेम है। नंबर अगर डिवाइड के फॉर्म में रहे और पावर अगर सेम रहता है आप बेस को एक साथ कर सकते हैं और होल का पावर x लिख सकते हैं। अब लेस देन 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ LHS का बेस जो है, LHS का बेस क्या है, LHS का बेस 2/5 है, इसलिए RHS का बेस भी 2/5 बना लेते हैं। मतलब जो बेस LHS का है वही बेस RHS का बनाते हैं, इसलिए 1 को आप लिख सकते हैं 2/5 होल का पावर 0। तो 2/5 का पावर 0 लेंगे 1 आ जाए। और इनइक्वलिटी में एक प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं कि a का पावर x ग्रेटर a का पावर y रहता है, ये x ग्रेटर y होता है जब a 1 से बड़ा आता है, ये x लेस y होगा जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में आएगा। इनइक्वलिटी के LHS RHS का बेस अगर सेम रहता है तो सेम बेस को हटा सकते हैं। हटाने से पहले चेक करते हैं बेस 1 से बड़ा है कि बेस 0 1 के बीच में। अगर बेस 1 से बड़ा रहेगा
तो बेस को हटाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस अगर 0-1 के बीच में आएगा तो डायरेक्शन चेंज कर जाता है। यहाँ बेस में 2/5 है, 2/5 का वैल्यू निकालेंगे डेसिमल फॉर्म में, ये 0.4 आया। 0.4 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ जाए। यहाँ बेस जो है वो 0-1 के बीच में आ गया, इसलिए अगर आप बेस को हटाएंगे तो डायरेक्शन चेंज करेगा। एलएचएस से बेस हटाएंगे x आएगा, आरएचएस से बेस हटाएंगे 0 आएगा, क्योंकि बेस 0-1 के बीच में था, डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ लेस है, यहाँ ग्रेटर आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा का मतलब 0 से इन्फिनिट तक, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इसका आंसर आ गया 0 से इन्फिनिट के बीच में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पहले उसको लिखते हैं। ये 2/5 है, पावर में 6 - 5x अपॉन 2 + 5x लेस देन 25/4 है। अब यहां आप 2/5 को एज इट इज रहने दीजिए, और जो बेस आपका एलएचएस का है वही बेस आरएचएस का बनाते हैं। एलएचएस आरएचएस का बेस जो है इक्वल बनाना है, इसलिए ये जो 25/4 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 25/4 को आप लिख सकते हैं 1/4/25, और 4/25 को लिख सकते हैं आप 2/5 का होल स्क्वायर। तो 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4/25 आ जाएगा, और 1/2/5 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2/5 होल का पावर -2 लिख सकते हैं। तो 25/4 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 2/5 पावर में क्या होगा? -2। अब जो बेस यहाँ एलएचएस में है वही बेस आरएचएस में है। प्रॉपर्टी आप पढ़े इनइक्वालिटी में, अगर एलएचएस आरएचएस का बेस अगर इक्वल आएगा तो बेस को हटा लेंगे। बेस अगर 1 से बड़ा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, बेस अगर 0-1 के बीच में आएगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ एलएचएस से बेस को हटाएंगे तो क्या आएगा? 6 - 5x अपॉन 2 + 5x। आरएचएस से बेस को हटाएंगे तो -2 आएगा। बेस 2/5 है जो कि 0-1 के बीच में आएगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। लेस है तो ग्रेटर आएगा। अब ये रेशनल इनइक्वालिटी आ गया, और रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है पहले आरएचएस को 0 बनाते हैं। यहाँ 2 + 5x से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है इसका वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसलिए आरएचएस क्या करना है? 0 के इक्वल करना है। तो -2 को एलएचएस में लाएंगे +2 आएगा। 2 को आप 2/1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे 2 + 5x आएगा। यहाँ 6 - 5x + 2 × 2 + 5x ग्रेटर देन 0। अब ये 2 × 2 4 आ गया, 6 में 4 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 2 × 5x 10x, 10x में 5x अगर माइनस करेंगे तो +5x आ जाएगा। डिवाइड में 2 + 5x ग्रेटर देन 0 आ गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से 5 कॉमन कर लेते हैं, तो 5 कॉमन करेंगे तो x + 2 आएगा, यहाँ पर 5x + 2 आएगा ग्रेटर देन 0। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 जो है पॉजिटिव नंबर है, इसलिए डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे आप, ये x + 2 अपॉन 5x + 2 आएगा ग्रेटर देन क्या होगा? 0। अब यहाँ पर x + 2 को भी 0 करना है और 5x + 2 को भी 0 करना है, मतलब यहाँ पर साइन मेथड का यूज करना है। x + 2 को 0 करेंगे, x का वैल्यू -2 आएगा। 5x + 2 को 0 करेंगे, x का वैल्यू -2/5 आएगा। -2/5 बड़ा है उसको राइट में दिखाएंगे, -2 छोटा है उसको लेफ्ट में दिखाएंगे। अब यहाँ पर -2/5 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, ये निगेटिव है, निगेटिव से जस्ट बड़ा कोई नंबर लेना है, तो निगेटिव से बड़ा में 0 आ जाएगा। इसमें x के जगह पर 0 लेंगे, 0 + 2 तो 2 आएगा। 5 × 0 0, 0 + 2 2 आएगा, 2 / 2 1 आएगा। 1 का साइन पॉजिटिव है, इसलिए -2/5 से बड़ा में साइन पॉजिटिव आएगा। अब -2 से -2/5 के बीच का नंबर लेते हैं, वैसा नंबर लेना है जो -2 से बड़ा आएगा, -2/5 से छोटा आएगा।
-1 ले लेते हैं, -1 + 2 + 1, 5 × -1 -5 + 2 -3, 1 डिवाइडेड बाय -3 -1/3 आए, जो कि निगेटिव नंबर है, इसलिए इसका साइन निगेटिव आएगा। अब -2 से छोटा कोई नंबर लेना है, तो -2 से छोटा में -3 ले लेते हैं, -3 + 2 -1, 5 × -3 -15, -15 + 2 -13 आ जाएगा, तो -1/13 + 1/13 आएगा। 1/13 पॉजिटिव है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। अब इसको आप LHS लेट करेंगे और LHS का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है। इसी नंबर लाइन पर आपको देखना है कहां कहां वैल्यू पॉजिटिव है। अगर -2 से अगर छोटा नंबर लेंगे तब भी साइन पॉजिटिव आएगा, -2/5 से बड़ा नंबर लेंगे तब भी साइन पॉजिटिव आएगा। एक्स का वैल्यू जो है -∞ से -2 ओपन ओपन यूनियन -2/5 से लेकर इन्फिनाइट के बीच में आएगा। इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में कहीं भी लॉग नहीं है, इसलिए डिफाइंड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में लॉग रहता तो डिफाइंड करते, यहाँ पर लॉग नहीं है इसलिए डिफाइंड करने का जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पहले जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना उसको लिखते हैं। यहाँ x का पावर जो है, x का पावर log x टू द बेस 10, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 log x टू द बेस 10 + 1 ग्रेटर देन 1000 आ गया। अब यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसके LHS RHS में log ले लेते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, log लगा देते हैं। प्रॉपर्टी पीछे बताया हुआ है, अगर कोई इनइक्वालिटी गिवन रहेगा तो उसके दोनों साइड आप log लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस आप LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेंगे। अगर बेस 1 से बड़ा लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, बेस अगर आप 0 1 के बीच में लेंगे डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लगा रहे हैं। log लगाने से क्या बेनिफिट होगा कि log का आर्गुमेंट x आ जाएगा, उसके पावर में नंबर आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला सकते हैं। इसलिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, LHS RHS में हम log लगा रहे हैं, लेकिन जो बेस आप LHS में लेंगे वही बेस आपको RHS में लेना है। यहां पर आप log लगाएंगे, ये log x आ जाएगा, ये log x टू द बेस 10, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 log x टू द बेस 10 + 1 आएगा। अब RHS में भी log लगाए, log 1000 आ गया। क्वेश्चन में log का बेस 10 है, इसलिए यहां भी बेस में 10 लेंगे और यहां भी बेस में 10 लेंगे, और 10 का वैल्यू 1 से बड़ा आता है, इसलिए log लेने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ log का आर्गुमेंट x है, उसके पावर में ये नंबर आ गया। लेक्चर 1 में ही आपको आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला समझाए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर आएगा तो उसको बाहर करके log में आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए log x टू द बेस 10, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 log x टू द बेस 10 + 1, इसको बाहर करके आप इस log में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। और लेक्चर 1 में ही जब log का डिफिनेशन समझा रहे थे वहीं पर आपको log का वैल्यू निकालना बताए थे कि log का अगर वैल्यू निकालना है तो देखते हैं कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेंगे आर्गुमेंट इक्वल आ जाएगा। 10 के पावर में क्या लेंगे तो 1000 आएगा, 3, इसलिए log का वैल्यू जो है 3 आएगा। अब यहाँ जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसमें log x टू द बेस 10 जो है रिपीट कर गया है, तो जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं, इसलिए log x टू द बेस 10 को आप y लेट करें। अब इसको y लेट किए तो y स्क्वायर हो गया, -3y + 1 आ गया, इसको y लेट किए ग्रेटर देन 3। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसका RHS 0 बना लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट भी तोड़ते हैं LHS में, ये y³ आ जाएगा, -3y² + y -3 ग्रेटर देन 0। अब इसमें और इसमें y² कॉमन कर लेते हैं, यहाँ y -3 आएगा, यहाँ +1 कॉमन करेंगे, y -3 ग्रेटर देन 0। अब दोनों से y -3 कॉमन कर ली, दोनों से y -3 कॉमन कर रहे हैं, y -3 अगर आप कॉमन करेंगे यहाँ y +1 y² + 1 ग्रेटर देन 0 आए। अब यहाँ देखिए
वाई स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका वैल्यू या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, वन में अगर जीरो प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू वन आएगा। इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, और इसका वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर लेके उसमें अगर वन प्लस करेंगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर वन प्लस करते हैं तो वैल्यू वन से बड़ा आता है। मतलब वाई स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू जब भी आएगा या तो वन आएगा या वन से बड़ा आएगा। वन या वन से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए वाई स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे वाई माइनस थ्री आएगा, जीरो में इससे डिवाइड करेंगे जीरो आएगा। वाई स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव नंबर था, इसलिए डिवाइड करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ वाई ग्रेटर क्या आएगा, थ्री। अब y किसको लेट किए थे आप, y लेट किए हैं log x टू दी बेस 10 को। अब यहाँ y के जगह पर y का वैल्यू रखते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ LHS में log है तो RHS में log बना लेते हैं। log बना लीजिए, log बनाना पहले ही बता चुके हैं। अब log बनाने का रूल है कि पहले log लिखते हैं। अब क्वेश्चन में जो log का बेस दिया हुआ है उसको बेस में लिखते हैं। तो बेस में 10 है तो बेस में 10 लिखेंगे। जितना बेस में लिखते हैं उतना ही आर्गुमेंट में लिखते हैं। तो बेस में 10 लिखे हैं, आर्गुमेंट में भी 10 लिखना है, और जिसका लॉग बनाना है उसको आर्गुमेंट के पावर में, तो 3 का लॉग बनाना है तो 3 को पावर में लिखते हैं। इससे क्या होगा कि LHS RHS में लॉग आ जाएगा और दोनों लॉग का बेस इक्वल आ जाएगा, इसलिए लॉग हटा लेंगे। लॉग जब हटाते हैं तो बेस भी हटता है, तो LHS से लॉग और बेस को हटा लेंगे तो x आ जाएगा। RHS से लॉग और बेस को हटाएंगे 10 का पावर 3 आएगा। बेस 10 था जो कि 1 से बड़ा है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये x ग्रेटर 10 का पावर 3 1000 आ गए। अब ये आंसर नहीं है। अभी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उससे x निकालें। अब लॉग डिफाइन करना है, उससे भी x निकालना है, और दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है। जो कॉमन पार्ट आएगा वही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में अगर लॉग रहेगा तो डिफाइंड करने के बाद आप आंसर लिखेंगे। तो फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, डिफाइंड जब भी करेंगे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी का डिफाइन करना। तो क्वेश्चन क्या था, x का पावर log x टू दी बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x टू दी बेस 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 1000। यहाँ तो कहीं log नहीं है। अब इस log को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट x है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस 10 है, 10 जो है पॉजिटिव भी होता है और नॉट इक्वल टू 1 भी आता है। बेस का कंडीशन सेटिस्फाई है, और इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आर्गुमेंट x है, यहाँ पहले से x पॉजिटिव लिखा हुआ है, बेस में 10 है, ये पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी आता है, मतलब बेस का कंडीशन जो है सेटिस्फाई है, और इधर तो कहीं लॉग नहीं। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब 1 और 2 का इंटरसेक्शन करवा देंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वही इसका आंसर आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों का इंटरसेक्शन करवाने के लिए यहां पर 1000 है, यहां पर 0 है। 1000 और 0 में कौन बड़ा आएगा, 1000 बड़ा आएगा, उसको राइट में और 0 को लेफ्ट में दिखाते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 1000 से बड़ा है, तो 1000 के राइट साइड, यहाँ x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 के राइट साइड आएगा। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, 1000 से लेकर के इन्फिनिट के बीच में आएगा। यहाँ 1000 पर सर्कल है, मतलब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। द लिस्ट वैल्यू ऑफ द expressions 2 log x to the base 10 minus log 0.01 to the base x, जहां x का वैल्यू 1 से ग्रेटर दिया हुआ है, इज क्या हो। ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी -0.01 है, और ऑप्शन डी 4 है। अब इस एक्सप्रेशन का जो है लिस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जिस एक्सप्रेशन का लिस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है उसको पहले कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी का लिस्ट वैल्यू निकालना है, इसको पहले y मान लेते हैं।
तो जिसका लिस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है उसको पहले कुछ लेट कर देते, कुछ मान लेते हैं। क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना था, इसको पहले y मान लिए। अब इसका वैल्यू निकालना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। एक कंडीशन दिया है x का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए ये 2 log x टू द बेस 10 को रहने देते हैं। यहाँ ये 0.01 है, अगर आप डेसिमल हटाएंगे ये 1/100 आएगा। 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1/100 आएगा। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये आ गया 2 log x टू द बेस 10। ये 1/10 स्क्वायर को 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। अब लेक्चर 1 में ही आपको हम आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला समझाए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहेगा तो उसको बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर में -2 है, तो -2 को बाहर करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। ये log 10 टू द बेस x आ जाएगा। अब जो इस log का आर्गुमेंट है वो इसका बेस है, जो इसका बेस है वो इसका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है, इसलिए यहाँ पर जो है इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं। लेक्चर 1 में आपको इंटरचेंज फार्मूला बताए थे, उसी का यूज कर लेते हैं। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं आप? y का। ये 2 log x टू द बेस 10। यहां भी आप इंटरचेंज फार्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर यहां भी यूज कर सकते हैं, किसी एक ही जगह करना है, यहीं पर कर देते हैं। इंटरचेंज फार्मूला के लिए बताए थे, पहले डिवाइड का साइन लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में log लिख लेते हैं, और आर्गुमेंट को बेस में और बेस को आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 अगर आप कॉमन करेंगे तो log x टू द बेस 10 प्लस 1 बाई log x टू द बेस 10 आए। अब देखिए यहाँ पर log x टू द बेस 10 है तो उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर है, मतलब जो नंबर यहाँ पर है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर। प्रॉपर्टी होता है इनइक्वालिटी का, अगर x अगर पॉजिटिव रहे तो x में अगर x का रेसिप्रोकल प्लस करेंगे वैल्यू 2 या 2 से बड़ा आता है। मतलब x का वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर आता है, x अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसी पॉजिटिव का रेसिप्रोकल अगर प्लस करते हैं वैल्यू या तो 2 के इक्वल आएगा या 2 से बड़ा होता है, ऐसा ऑलवेज होता है। लेकिन x अगर नेगेटिव रहता है तो x में अगर x का रेसिप्रोकल प्लस करेंगे या तो -2 आएगा या -2 से छोटा आएगा। मतलब नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर में जब उसी पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस करेंगे तो 2 या 2 से बड़ा होता है, या तो 2 के इक्वल आएगा या 2 से बड़ा आएगा। लेकिन नंबर अगर निगेटिव रहता है तो निगेटिव नंबर में उसी निगेटिव का रेसिप्रोकल जब प्लस करेंगे या तो -2 आएगा या -2 से छोटा आएगा। यहाँ पर जो नंबर है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर है। पहले log x टू द बेस 10 को चेक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको हम समझाए थे कि log को अगर चेक करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो उसके आर्गुमेंट और बेस को देखना है। log का आर्गुमेंट भी अगर 1 से बड़ा रहता है और बेस भी अगर 1 से बड़ा रहेगा तब भी log का वैल्यू पॉजिटिव आता है, या आर्गुमेंट अगर 0-1 के बीच में आता है और बेस भी अगर 0-1 के बीच में आएगा तब भी log का वैल्यू पॉजिटिव आता है। यहाँ बेस में 10 है जो कि 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट में x है, एक क्वेश्चन में ही गिवन है कि x 1 से बड़ा है। मतलब आर्गुमेंट जो x है ये भी 1 से बड़ा है, बेस जो 10 है ये भी 1 से बड़ा है। तो आर्गुमेंट और बेस जो है दोनों 1 से बड़ा आ गया, इसलिए log का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो जो पॉजिटिव यहाँ पर है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ सम में। तो कोई नंबर अगर पॉजिटिव रहे उस पॉजिटिव में उसी पॉजिटिव का रेसिप्रोकल अगर प्लस करते हैं उसका वैल्यू या तो 2 आता है या 2 से बड़ा आता है। इसका वैल्यू जब भी आएगा ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा? 2 आएगा। अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा? 4 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया? या तो 4 आ गया या 4 से बड़ा आ गया। लेकिन y का आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है, इसका लिस्ट वैल्यू निकालना मतलब y का लिस्ट वैल्यू निकालना है, क्योंकि आप इसी को y लेट किए थे। तो y का वैल्यू अगर 4 लेंगे या 4 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो लिस्ट वैल्यू क्या होगा? छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू 4 ही आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे लिस्ट वैल्यू ऑफ y, लिस्ट वैल्यू ऑफ y इज क्या होगा? 4। और 4 कौन सा ऑप्शन था? डी नंबर, इसलिए इसका आंसर जो है डी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। तो फाइंड द
फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 बेस में 30, इसका वैल्यू आपको निकालना है। जबकि log 3 बेस में 30, इसका वैल्यू a दिया हुआ है। एंड log 5 बेस में 30, इसका वैल्यू b दिया हुआ है। log 3 बेस में 30 का वैल्यू a है, log 5 बेस में 30 का वैल्यू b है, तब log 8 बेस में 30 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। log 3 बेस में 30, इसका वैल्यू a है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। और log 5 बेस में 30, इसका वैल्यू b है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान। अब सोचिए, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तब ये log m प्लस log n के फॉर्मूला पर आ जाएगा। log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या बताए थे, log m इंटू n होता है। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना, प्लस कर देना दोनों। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 का जो LHS पार्ट है उसको एक साथ प्लस करना है और दोनों के RHS को एक साथ प्लस करना है। यहाँ दोनों का LHS प्लस किए, अब दोनों का RHS प्लस कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी बताए थे लेक्चर 1 में प्रोडक्ट फार्मूला का, log m प्लस log n, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, log m इंटू n आता है। ये log m प्लस log n के फार्मूला पर आ गए, ये log m इंटू n होता है। m के जगह पर 3 है और n के जगह पर 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएंगे। बेस 30 है तो 30 लिखना है, इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस b आएगा। अब यहाँ देखिए, लेकिन आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसका आर्गुमेंट यहाँ पर 8 है, जबकि आर्गुमेंट में 15 आ गया। इसके लिए इस जो 8 है इसको आप 2 का पावर अगर 3 लिखते हैं, 3 आर्गुमेंट के पावर में, तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तब उसका आर्गुमेंट 2 आ जाएगा। ऐसा करते हैं 15 को भी जो है आर्गुमेंट में 2 बना लेते हैं। इसके लिए ऐसा कीजिए, ये 15 को लिख सकते हैं 30 डिवाइड 2, 30 डिवाइड 2 इसलिए लिख दिए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, log m बाई n की प्रॉपर्टी पर आ जाएगा। log m डिवाइड n का प्रॉपर्टी क्या बताया, log m माइनस log n होता है। ये log m माइनस क्या आएगा, log n आ जाएगा। बेस 30 है, 30 लिखेंगे। अब यहाँ log का आर्गुमेंट बेस सेम आ गया। log का आर्गुमेंट बेस अगर इक्वल रहता है, बताए थे log का वैल्यू 1 आता है। यहाँ log का आर्गुमेंट और बेस जो है वो दोनों क्या आ गए, इक्वल। लॉगरिथम का आर्गुमेंट बेस अगर सेम रहे तो log का वैल्यू 1 आता है। इसलिए log का वैल्यू 1 आए तो 1 माइनस क्या आएगा, log 2 बेस में 30 इक्वल टू a प्लस बी आए। अब यहां से a प्लस बी को LHS में ले आते हैं, log 2 बेस में 30 को RHS स्थान पर करते हैं। log 2 बेस में 30 क्या आएगा, 1 माइनस a माइनस बी आ जाएगा। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, अब जिसका वैल्यू निकालना उसी को लिख लेते हैं। आपको वैल्यू निकालना किसका, log 8 है और बेस में क्या है 30। तो आपको जो वैल्यू निकालना है log 8 बेस में 30 का वैल्यू निकालना। वैल्यू किसका निकालना आपको, log है 8 और बेस में क्या है 30, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 8 को 2 का पावर 3 लिख लेते हैं। अब लेक्चर 1 में आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला समझाए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहता है तो उसको बाहर करके log में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देख रहे हैं log 2 बेस में 30 आ गया। log 2 बेस में 30 का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ a एंड b आप क्या निकाले, 1 माइनस a माइनस b निकाले, ये आंसर आ गया। इसका वैल्यू a और b के टर्म में क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस a माइनस क्या आएगा, b आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू, a का वैल्यू दिया हुआ है
log 18 बेस में 12, b का वैल्यू है log 54 है बेस में 24, देन द वैल्यू ऑफ ab प्लस 5 इंटू ए माइनस बी इज क्या हो? इसका ऑप्शन दिया ए नंबर 0, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 1 है और ऑप्शन डी 8 दिया हुआ है। मतलब यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तब ए इंटू बी प्लस 5 इंटू ए माइनस बी, इसी का वैल्यू क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए सबसे पहले जो ए का वैल्यू दिया हुआ है उसको आप लिखते हैं, log 18 बेस में 12, इसका वैल्यू ए के इक्वल है। ये 18 और 12 जो है ये कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैंने इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। वैसे एक काम पहले और करते हैं, यहाँ बेस भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस log का बेस 12 है, इस log का बेस 24 है। अभी log का बेस इक्वल नहीं है, तो पहले यहाँ पर बेस चेंज फार्मूला का यूज करके log का बेस सेम बना लेते हैं। तो बेस चेंज फार्मूला लेक्चर 1 में बताए थे कि डिवाइड का साइन लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह log लिख लेते हैं। गिवन log का जो आर्गुमेंट रहेगा उसको न्यूमरेटर वाले log के आर्गुमेंट में लिखते हैं। गिवन log का जो बेस है इसको डिनोमिनेटर में जो log है उसके आर्गुमेंट में लिखना है। बेस में 2 ले लेते हैं, बेस में क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। बेस में 2 लेने से क्या होगा, या बेस में 3 भी ले सकते हैं, 2 और 3 इसके फैक्टर में आ जाए, इसलिए बेस में क्या लिए? 2 और 3 लिए। अब यहां पर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, मैंने 2 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने 18 को 2 इंटू 9 कर दिए और 9 को जो है 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ 12 को जो है 4 इंटू 3 लिखते हैं, तो 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा। इससे क्या होगा, लेक्चर 1 में आपको हम प्रोडक्ट फार्मूला समझाए थे कि log m इंटू n, उसका फार्मूला क्या बताए थे? log m प्लस log n आता है, या उसी प्रॉपर्टी का यूज कर देना। डिनोमिनेटर में भी log m इंटू n का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log m इंटू n का प्रॉपर्टी क्या बताए थे? log m प्लस log n होते। अब यहाँ पर log का आर्गुमेंट बेस सेम आ गया, log का आर्गुमेंट बेस अगर सेम रहता है तो log का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर आर्गुमेंट पावर फार्मूला का यूज करते हैं, आर्गुमेंट के पावर में 2 है, इसलिए 2 को बाहर करके log में मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर में 2 है, इसलिए 2 बाहर हो जाएगा। जब आप 2 को बाहर करेंगे तो log 2 बेस में 2 आ जाएगा, तो 2 को आप मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 2 बेस में 2 आएगा। आर्गुमेंट बेस सेम, तो log का वैल्यू 1 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दी इसलिए 2 आ गया। ये 2 प्लस क्या होगा? log 3 बेस में 2 इक्वल टू ए आ गया। अब यहाँ पर log 3 बेस में 2 जो है रिपीट कर रहा है। अब बताएं कि जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। log 3 बेस में 2 को x मान लेते हैं, कोई अननोन अगर रिपीट करेगा तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, a का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? a आएगा 1 प्लस 2, इसको आप x लेट किए हैं तो 1 प्लस 2x डिवाइड में 2 प्लस x आ जाएगा। अब a का वैल्यू आप निकाल लिए x के टर्म में। अब जो b का वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं, तो b कितना था? b था log 54 था, अब बेस में 24 था। b का वैल्यू क्या दिया? log 54, अब बेस में क्या है? 24। यहां भी हम बेस चेंज फार्मूला का यूज करते हैं। अब बेस में चूंकि हम 2 ले लिए थे, यहां भी बेस में 2 ले लेते। अब यहां बेस चेंज फार्मूला का यूज कीजिए, तो बेस चेंज फार्मूला समझाए थे लेक्चर 1 में। डिवाइड का साइन लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह log लिखते हैं। गिवन log का जो आर्गुमेंट है उसको न्यूमरेटर वाले log के आर्गुमेंट में, गिवन log का जो बेस है इसको डिनोमिनेटर में जो log है उसके आर्गुमेंट में लिखना है। अब यहाँ बेस में 2 लिए थे, यहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेंगे।
अब ये 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए ना, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 54 को लिख दीजिए 2 इंटू 27, और 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 27 आएगा, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ गया। अब यहाँ 24 को जो है 3 इंटू 8 लिखते हैं। 3 को 3 इंटू 8 लिखेंगे, और 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करना है, log m इंटू n, इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n आता है। अब उसी प्रॉपर्टी का यूज जो है यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ भी log m इंटू n का फार्मूला क्या है, log m प्लस log n आता है। तब ये b का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, यहाँ आर्गुमेंट बेस सेम है, log का वैल्यू 1 है, यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 3 है, इसलिए 3 को बाहर करके ये log में मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ log 3 बेस में 2 आ गया, log 3 बेस में 2 लिखते हैं, अब प्लस यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 3 है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे ही आप 3 को मल्टीप्लाई में लाएंगे log 2 बेस में 2 आएगा। आर्गुमेंट बेस सेम रहने पर 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। और log 3 बेस में 2 को आप x लेट कर लिए, इसलिए यहां भी x लेते हैं और यहां भी x लेते हैं। ये आएगा 1 प्लस 3x अपॉन आएगा 3 प्लस x आ जाएगा। मैंने a का वैल्यू भी x के टर्म में निकाल लिए, और b का वैल्यू भी क्या किए हम, x के टर्म में निकाल लिए। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसी को लिखते हैं। वैल्यू किसका निकालना है, ab प्लस कितना है, ab प्लस 5 इंटू a माइनस b। अब a का वैल्यू क्या निकाले थे आप, a निकाले 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू b है, ए बी का मतलब a और b मल्टीप्लाई में है। अब b कितना है, b है 1 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस x, ए बी का वैल्यू रख दिए, प्लस 5 इंटू है a माइनस b, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x माइनस b है। तो b का वैल्यू किसके इक्वल, b का वैल्यू है 1 प्लस 3x डिवाइड में 3 प्लस x। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तब इसका आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम ले लेते हैं। वैसे यहां पर क्या है, यहां पर आएगा 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आएगा 1 प्लस 2x इंटू क्या आएगा 1 प्लस 3x, अब प्लस ये 5 इंटू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम लेते हैं, तो 2 प्लस एक्स इंटू क्या होगा 3 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये 3 प्लस एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 1 प्लस 2x इंटू 3 प्लस एक्स, अब माइनस क्या होगा, 2 प्लस एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस क्या आएगा 3x। अब इसका ब्रैकेट तोड़ दो, 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, 1 इंटू 3x तो 3x आएगा, 2x इंटू 1 तो 2x आएगा, 3x प्लस 2x 5x होगा। अब ये कितना 2x इंटू 3x करें तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में यहाँ भी ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, ये 2x प्लस 3x 5x आ जाएगा, प्लस क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यहाँ ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ये 3 आएगा, 1 इंटू x तो x, 2x इंटू 3 तो 6x, 6x प्लस x 7x प्लस ये 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ ब्रैकेट तोड़ के सब में माइनस साइन लगा दें, ये माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 इंटू 3x 6x होगा, x इंटू 1 तो x आएगा, 6x प्लस x 7x, अब बगल से माइनस तो माइनस 7x आएगा। अब ये x इंटू 3x करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। डिवाइड में ब्रैकेट यहाँ तोड़े हुए हैं, कितना है तो ये 6 प्लस 5x प्लस आया था x स्क्वायर। अब ये प्लस 7x माइनस 7x क्या हो कैंसिल हो गया, क्या आएगा देखिए, ये 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5 इंटू ये 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25x स्क्वायर,
3 माइनस 2 तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, डिवाइड में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया। यहाँ कैलकुलेशन लग रहा है कि मिस्टेक हो गया, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये 1 इंटू 3 तो 3 आएगा, 1 इंटू एक्स तो x आएगा, 3 इंटू 2x 6x होगा, 6x प्लस x तो 7x आ जाएगा, 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, माइनस है तो माइनस आ गया, 2 इंटू 3x करेंगे तो 6x आएगा, x इंटू करेंगे 1 तो x आएगा, 6x प्लस x 7x, माइनस है तो माइनस आ गया। ये 3x स्क्वायर आएगा, लेकिन बगल से माइनस है, ये माइनस 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ ठीक कर लीजिए कैलकुलेशन। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस क्या होगा 5x स्क्वायर आ गया। अब इसी का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर जो कि इक्वल है इसलिए एलसीएम सेम आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5, ये 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 1 प्लस 5 क्या होगा 6 आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया क्या आएगा 1 आएगा। 1 कौन सा ऑप्शन था सी नंबर, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो पहले जो कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लाएंगे, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम। ये क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट इंटीजर x, फाइंड द लिस्ट इंटीजर x such that, find the list integer x such that 7 का पावर x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 5 है, जबकि एक कंडीशन दिया हुआ है कि log 343 बेस में 10 जो है ये 2.5353 के इक्वल दिया हुआ। मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का जो है लिस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना, लिस्ट का मतलब छोटा होता है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके वैल्यू x का निकालना है और x का वही वैल्यू लेना है जो इंटीजर आएगा, लेकिन इंटीजर में जो छोटा इंटीजर आएगा वही लेना है। और ध्यान ये भी रखना है, इसका भी यूज करना है कि log 343 बेस में 10 जो है उसका वैल्यू 2.5353 के इक्वल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना उसको लिख लेते हैं। इनइक्वालिटी कौन सा दिया हुआ है 7 का पावर x जो है ग्रेटर क्या है 10 टू द पावर 5, इसको लिखते हैं। अब इस वैल्यू का यूज करने के लिए यहाँ पर log चाहिए, log का बेस 10 होना चाहिए, लेकिन 343 तो दोनों तरफ पहले ऐसा करते हैं, दोनों तरफ log लगा देते हैं, बेस में 10 ले लेते हैं। बताए थे इनइक्वालिटी के LHS RHS में log लगा सकते हैं, लेकिन जो बेस आप LHS में लेंगे वही बेस RHS में लेते हैं। तो बेस में 10 लिए, 10 1 से बड़ा है, तो बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तब log लगाने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता है। यहाँ log लगा डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अब आर्गुमेंट के पावर में x था, यहाँ x को बाहर करके ये log में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 5 है, इसलिए 5 को बाहर करके log में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर log का आर्गुमेंट बेस सेम आ गया, log का वैल्यू 1 होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन इस वैल्यू का यूज करने के लिए आर्गुमेंट में 343 होना चाहिए, जबकि आर्गुमेंट में यहाँ 7 है। अगर 7 का पावर अगर 3 लेते हैं, यहाँ 7 का पावर अगर 3 रहता तो 7 का पावर 3 किसके इक्वल आता है 343 आता है, लेकिन यहाँ पावर में 3 नहीं। यहाँ पावर में 3 लाने के लिए अगर यहाँ 3 अगर log में अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आर्गुमेंट की पावर में लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा तब ये 3 को अगर आप आर्गुमेंट की पावर में लिखेंगे 7 का पावर 3 आएगा, 7 का पावर 3 जो है वो 343 होता है, तब ये चीज इसका यूज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर 3 लाने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चूंकि पॉजिटिव नंबर है
इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए हैं? 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं कि 3 जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो आर्गुमेंट के पावर में आ जाए। जब आर्गुमेंट के पावर में आएगा ये 7 का पावर 3 आएगा। 7 का पावर 3 जो है वो 343 होता है, तब इस वैल्यू का यूज हो जाएगा। इसलिए इसका यूज करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 3 जो है लॉग में मल्टीप्लाई है, इसको आर्गुमेंट के पावर में लिख सकते हैं। ये 7 का पावर 3 लिखे। अब ये 5 इंटू 3 15 आए। अब ये 7 का पावर 3 जो है वो 343 बेस में 10 आया। अब देख रहे हैं लॉग 343 बेस में 10 आ गया। लॉग 343 बेस में 10 उसका वैल्यू क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है? 2.5353 के इक्वल दिया हुआ। अब इसके जगह पर आप क्या करेंगे? 2.5353 लिख देते। अब ये जो मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड कर देते हैं। चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए अगर इससे डिवाइड करेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल को हटाइएगा, ऊपर में 4 जीरो जाएगा 1 पर। अगर उसमें अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये 5.84 के समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्स में आएगा। इसमें अगर आप इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर उसका अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगा? 5.84 आ जाएगा। अब x का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कह रहा था कि लिस्ट इंटीजर x, मतलब x इंटीजर है। x क्या दिया हुआ है? इंटीजर दिया हुआ, बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। तो आपको x इंटीजर लेना है, वैसा इंटीजर लेना है जो 5.84 से बड़ा है। अब कौन कौन सा इंटीजर जो है 5.84 से बड़ा आता है? तो 5.84 से बड़ा इंटीजर में 6 भी आता है, 7 भी आएगा, 8 9 10 ये सब आ जाएगा। मैं आपको पूछ रहा था लिस्ट इंटीजर x, ये सभी इंटीजर में छोटा इंटीजर कौन है? अगर आप सबसे छोटा इंटीजर का बात करेंगे 6 आ जाएगा। इसलिए लिस्ट इंटीजर x इज क्या हो? 6 है, ये इसका आंसर है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन आज आपको हम करवाए हैं, और अगला जो इसका लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ है जेईई मेंस का और एडवांस का, उसका क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के बीच में जो है इसको शेयर करें। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है हम डेली जो है अपलोड करते रहेंगे। चलिए अब आज का क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं।